19वीं सदी के नेपाल में एक छोटे से गांव में एक युवक नामक रवि रहता था। रवि की माता पिता को उनका बेटा बड़ा होकर गांव के बाहर काम करने की ख्वाहिश थी, लेकिन रवि का मन था कि वह अपने गांव को और उसके लोगों को सहायता करें। एक दिन रवि जंगल की तरफ निकला। उसका मन था कि वह गांव के लिए कुछ नया और अद्भुत ढूंढे। रास्ते में वह एक विशाल वृक्ष के नीचे आया। वहां पर एक पुराना और रोमांचक बुक मिली। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा। बुक में लिखा था कि यदि आपके मन में सच्ची नियत है तो यह वृक्ष आपकी मदद कर सकता है। रवि बुक की बातों में विश्वास करने लगा और वृक्ष के सामने एक वचन दिया। तभी वृक्ष चमकने लगा और एक आवाज आई, रवि, मैं एक स्वर्गीय वृक्ष हूं। मुझ में जो भी शक्ति है वह तुम्हें मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति सदा नेक कामों के लिए होनी चाहिए। रवि को यह सुनकर खुशी हुई और उसने वृक्ष से कहा, मुझे मेरे गांव और उसके लोगों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। वृक्ष ने रवि की प्रार्थना सुनी और उसे एक अद्भुत आभूषण दिया। यह आभूषण वहां के लोगों की मदद करने में रवि की शक्ति को दर्शाता था। रवि ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करके अपने गांव के लोगों की मदद की। उसने उनके साथ एक स्कूल खोला जिससे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला। वह एक समाज सेवी हो गया और अपने गांव को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले गया। लोग उसे अपना नेता मानने लगे। कुछ समय बाद एक दिन गांव में भूचाल आया। भूचाल से बहुत सारे घर गिर गए और लोगों को बहुत हानि हुई। रवि ने अपनी शक्ति का उपयोग करके लोगों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। इसके बाद रवि ने वृक्ष के पास वापस जाकर धन्यवाद कहा। वृक्ष ने उसे एक अद्भुत उपहार दिया जिसमें गांव के लोगों की सफलता का रहस्य छिपा था। रवि ने वह रहस्य गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित किया। गांव में समृद्धि और खुशहाली फिर से लौट आई। लोग रवि को अपने गांव का हीरो मानने लगे और इस प्रकार रवि ने अपनी संघर्ष और नेक नियत के साथ अपने गांव को एक नया आयाम दिया। यह बात सबको सीखने के लिए है कि नेक नियत, संघर्ष और सहायता करने की भावना किसी को भी अद्भुत सफलता तक पहुंचा सकती है। और इसके साथ ही रवि की अनोखी कहानी समाप्त होती है।